वली उस वक्त तक वली नहीं होता जब तक गौसे आजम की मोहर नहीं लगती है। तो इतने बड़े वली, वलियों के वली, अख्ताबों के कुतुब, उनकी महफिल में आप अगर ऐसे बैठेंगे मुनासिब नहीं। दिल भी इधर, दिमाग भी इधर, ज़हन भी उधर होना चाहिए जिधर सरकार गौसे आज़म है। न उठना न बैठना। ये लोग हटाइए, जल्दी से, मछली के बाजार नहीं है। बहुत ही अदब के साथ हम भी बैठते हैं, हमारे उलमा भी बैठते हैं, अइम्मा भी बैठते हैं। और हद तो ये है कि जब गौसे आज़म का जिक्र होता है तो सारे वली बैठते हैं। अगर थोड़ी सी तौहीन हुई, थोड़ी सी, तो गौसे आज़म की महफिल में माफ नहीं दिया जाता। इस ख्याल से बैठना है बैठिए, अगर बहुत जरूरी है तो चले जाइए, बेअदबी से बच जाइए। समझे कि नहीं समझे? सरकार गौसे आज़म आप हजरात को बताए होंगे, तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। तकरीर फरमाते थे सरकार गौसे आज़म, जिनकी महफिल में आप बैठे हैं 70,000 का मजमा होता था। न माइक है, न लाउड स्पीकर है, न आवाज दूसरे तक पहुंचाने का कोई जरिया है। बोलो, उस जमाने में माइक नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, कोई भी जराए नहीं थे आवाज पहुंचाने के। 70,000 का मजमा सरकार गौसे आज़म की तकरीर कैसे सुनता था, कैसे सुनते थे? क्या ये गौसे आज़म की करामत थी? सरकार गौसे आज़म जब तकरीर करते थे तो जिस तरह सामने वाला सुनता था उसी तरह आखिर वाला भी सुनता था। सुभान अल्लाह, वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये शान थी सरकार गौसे आज़म की। तकरीर फरमा रहे हैं, जलसा हो रहा है, कुर्सी खिताबत पर वलियों का सुल्तान है, गौसे आज़म बैठे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। सामने से एक चील गुजर रही है, ची ची की आवाज आ रही है। बताए होंगे आपको, बहुत मशहूर वाकया। चील आवाज दे रही है, घूम रही है, तकरीर में खलल पड़ रहा है, ची ची की आवाज आ रही है, मजमा उधर मुतवज्जह हो रहा है। सरकार गौसे आज़म की निगाहे पुरजलाल उठी, निगाहे पुरजलाल उठी। मंडलाने वाली चील का सर कटता है, धर उधर गिरता है, सर इधर गिरता है, इधर उधर, दो हिस्सों में चील तकसीम हो गई। गौसे आज़म की निगाह उठ गई, जलाल की नजर। वो चील बेअदबी कर रही थी, तकरीर में खलल पैदा कर रही थी। लोग इधर उधर देखने लगे चील की तरफ। जलाल आया,
एक निगाह पुरजलाल उठाया और चील को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। जिस तरह कल गौसे आजम की नजर पुरजलाल थी, आज भी है। इसलिए जब चील न बच सकी तो आज भी बेअदबी करने वाला बच नहीं सकता गौसे आजम की नजर से। इसलिए बहुत अदब का मकाम है, बहुत अदब का। दिल का तार गौसे आजम से जोड़ लो, सरकार गौसे आजम का जलवा देखने मुतवज्जे होकर बैठे, सारे ख्यालात को मुज्तमा कर लो, जमा कर लो, बस निगाह में गौसे आजम होना चाहिए। तकरीर खत्म हो गई, सरकार गौसे आजम उठे, चील के सर के पास गए, उठाया, धड़ को मंगवाया और फिर सर को धड़ से जोड़ दिया और फरमाया अल्लाह के हुक्म से उड़ गया। दुनिया में देखा था क्या अभी चील मर गई, दो हिस्सों में बट गई, सरकार गौसे आजम ने जोड़ा, अल्लाह के हुक्म से उसे उठने के लिए कहा। उस वली की बारगाह में बैठे हो, मैं तकरीर कैसी करता हूं उसका लिहाज मत करना, फिर कभी आऊंगा कर दूंगा, मगर आज सरकार गौसे आजम की महफिल है, आज मुअद्दब होकर बैठ जाओ, सरकार गौसे आजम की निगाह जरूर आज पड़ जाएगी। क्या बात है, सरकार गौसे आजम। सरकार फरमाते हैं मैं अपने मुरीदों से बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मुरीदों तुम भी गौस से खूब प्यार कर देखो, तुम्हें कहीं जलील नहीं। सरकार गौसे आजम की महफिल है, सरकार गौसे आजम की जात है। गरीबों को उठाया, अमीर कर दिया, लाचारों को उठाया, अमीर कर दिया, बेसहारों को उठाया, उसे फरमा दिया। मगर तवज्जो मेरी तरफ रखना, सरकार गौसे आजम फतेह हैं मैं अपने मुरीदों से बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं। सरकार कैसे मोहब्बत फरमाते हैं, कहा जब उसकी रूह निकलने लगती है तो उसके सिरहाने में मैं खड़ा हो जाता हूं। जोर कहा जब मेरा कोई मुरीद इंतकाल करने लगता है, रूह निकलने का वक्त होता है, तो मैं अब्दुल कादिर उसके सिरहाने खड़ा हो जाता हूं। मोहब्बत करके तो देखो, प्यार कर देखो, सरकार गौसे आजम से लव लगा के देखो, कहा हुजूर खड़ा होके क्या करते हैं, क्या करते हैं खड़े होके मुरीद के पास। इरशाद फरमाते हैं मरते वक्त उसे कलमा पढ़ने की तलकीन करता हूं। मेरे मुरीद पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। करे कौन करेगा इतना, कौन करेगा, ये तुम्हारे बड़े पीर हैं। अपने जैसे छोड़ दे दीजिए, सरकार गौसे आजम पर छोड़ दीजिए, है ना, बस कीजिए, जो हुआ हुआ अब खत्म है, बुरा मत मानिएगा, बैठ जाइए थोड़ा सा, हम जलाल में हमको भी खा जाते हैं। सरकार गौसे आजम का मुरीद हूं, बोलो सुभान अल्लाह। जानते हो किसका मुरीद हूं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का, आला हजरत के बेटे का, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद। कौन मुफ्ती आजम, फैजाबाद की सरजमीन है। एक शख्स मुरीद होने आया, सरकार मुफ्ती आजम आला हजरत के छोटे बेटे से, छोटे साहबजादे से,
कहा हुजूर मुरीद होने दूर से आया हूं, मुरीद फरमा लीजिए। कहा मुरीद करता हूं। कलमा पढ़ाया, तौबा कराया गुनाहों से, कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद कहा कि मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। बोल मुरीद अब कहो, अब मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। तो मुरीद कहता है कि हुजूर अभी आपने झूठ बोलने से तौबा कराया, झूठ बोलने से अभी तौबा कराया और अभी तुरंत झूठ बोलूं? क्या बोल? मैं आज़म के हाथ में हाथ दिया। और मुरीद कहता है कि मैं तो मुफ्ती आज़म के हाथ में हाथ दिया। सरकार मुफ्ती आज़म फरमा रहे हैं कि बोलो गौसे आज़म के हाथ में हाथ दिया। मुरीद कहता है मुफ्ती आज़म के हाथ में हाथ दिया। 3 बार और 3 बार मुरीद वही बोला। गौसे आज़म का नाम नहीं ले रहा है। किसका नाम ले रहा है? सरकार मुफ्ती आज़म का, जो कलमा पढ़ा रहे हैं उनका। हुजूर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो आपके हाथ में हाथ दे रहा हूं। और आप फरमा रहे गौसे आज़म के हाथ। 3 मरतबा पढ़ाया मुरीद ने, 3 मरतबा वैसा ही पढ़ा। 4थी मरतबा में मुफ्ती आज़म को जला लाया। इरशाद फरमाते हैं बोल मैंने गौसे आज़म के हाथ में हाथ दिया। निगाह उठी तो मुरीद ने देखा सरकार गौसे आज़म सामने बैठे हुए हैं। जब देखा सरकार गौसे आज़म है तब बोलने लगा मैंने गौसे आज़म के हाथ में हाथ दिया, गौसे आज़म के हाथ में हाथ दिया, गौसे आज़म के हाथ में दिया। सरकार मुफ्ती आज़म मुझे भी पढ़ा रहे थे कलमा, तो मुझे भी नहीं फरमाया बोल मैंने गौसे आज़म के हाथ में हाथ दिया। तो मैंने भी कहा था गौसे आज़म के हाथ में हाथ दिया। तो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब मेरा मुरीद इंतकाल करने लगता है, दुनिया से जाने लगता है, तो मैं उसके सिरहाने हो जाता हूं। चाहे कहां कहीं भी रह रहा हो, कहे तालचर में रह रहा हो, कटक में रह रहा हो, भुवनेश्वर में रह रहा हो, दुनिया के किसी कोने में गौसे आज़म का मुरीद रह रहा हो, सरकार गौसे आज़म का सच्चा मुरीद है, तो मरते वक्त सरकार गौसे आज़म वहां तशरीफ ले आते हैं। क्या करते हैं? कहा उसे मरते वक्त कलमा पढ़ाते हैं। कहा मेरे मुरीद पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो सच्चा मुरीद बनना चाहते हो? सच्चा मुरीद सिर्फ खिचड़ा बांटने से नहीं होता है। सच्चा मुरीद सिर्फ लंगर लुटाने से नहीं होता, सिर्फ पैसे खर्च करने से नहीं होता, बल्कि सरकार गौसे आज़म के नक्शे कदम पर चलने से। सरकार गौसे आज़म के 40 साल तक ऐशा के वजू टूटा नहीं था। ऐशा के वजू से मुसलसल 40 साल तक सरकार फजर की नमाज पढ़ते रहे। सुन्नियों सुन लो और याद रखना, जिसका बड़े पीर 5 वक्त की नमाज तो अदा होती ही है, रात भर सजदे में रहता हो, उसका मुरीद बेनमाजी रहेगा, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा और फिर कहेगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा है ये नहीं है, छोड़ेंगे क्या? पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। जैसे सरकार गौसे आज़म ने पूरी जिंदगी गुजारी है, हम और आपसे वैसा नहीं होगा, मगर कुछ तो होगा।
सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ो, कहीं भी रहो, दुकान में रहो, वक्त आ जाए वही सजदा कर लो, बाजार में रहो, नमाज का वक्त आ जाए वही सजदा कर लो, देहात में रहो, वक्त आ जाए वही सजदे कर लो। कसम खुदा की, गौसे आजम के सदके में अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ों से माला माल देगा, मोहताज नहीं रहोगे, भूखे नहीं रहोगे, अल्लाह तेरे रिज़्क़ों में बेपनाह बरकत फरमा देगा। वो शान पैदा करो। सरकार गौसे आदम है, कलमा पढ़ा रहे हैं मुरीद को, मरते दम कहा वो इंतकाल कर गया, कलमा पढ़ते हुए वो इन दुनिया से चला गया। सरकार फरमाते हैं मैं कलमा पढ़ा करके घर वापस नहीं आता। कहा फिर, कहा कि मैं उसके जब उसको गुस्ल दिया जाता है तब मैं उसके गुस्ल देने की जगह में खड़ा रहता हूं। सुभान अल्लाह। जब उसे गुस्ल दिया जाता है तो मैं वहां पर खड़ा रहता हूं, मैं देखता हूं कि मेरे मुरीद को गुस्ल कैसे दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की निगरानी में गुस्ल दिया जाता है। सच्चा मुरीद बन जाओ मुसलमानों, अल्लाह ताला तुम्हें ईमान के साथ मौत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। जिसे कलमा गौसे आजम पढ़ाए, मरते दम तक जाकनी के वक्त कलमा पढ़ाए, वो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा। सरकार गौसे आजम की निगरानी में उसे गुस्ल दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि जब गुस्ल दे दिया जाता है तो मैं वहां मौजूद रहता हूं, जब उसे कफन पहनाया जाता है, जब कफन पहनाया जाता है मैं मौजूद रहता हूं, जब उसका जनाजा पढ़ा जाता है तो मेरी रूह वहां मौजूद रहती है। जहां भी पड़े हो, जहां का भी रहने वाला हो, जिस गांव का रहने वाला हो, सच्चा मुरीद है गौसे आजम का, सरकार गौसे आजम वहां पहुंच जाते हैं। कहा जब कब्र में उसे दफन करते हैं तो सरकार फरमाते हैं कि मैं उसकी कब्र में पहुंच जाता हूं। कब्र में पहुंचता हूं, मुनकर नकीर जब कहते हैं मन रब्बुका, तो मैं मुरीद से कहता हूं कह दे रब्बी अल्लाह। जवाब दो रब्बी अल्लाह, मादीनों का दीनी इस्लाम। जवाब सिखा रहे हैं, जवाब बताते जा रहे हैं, मुरीद जवाब देता चला जा रहा है, जवाब देता चला जा रहा है। कहते हैं मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या अक़ीदा है? तो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कह दो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कर लो प्यार, सरकार गौसे आज़म से मोहब्बत कर लो। ऐसा कोई पीर नहीं मिलेगा, पीरों का पीर है, रोशन ज़मीर है, सबको देखता है, जहां भी उनका मुरीद रहे सरकार गौसे आज़म देखते हैं उसे, उनकी निगरानी में मुरीद रहता है। और क्यों न हो, सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं, अहमद सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला मुजद्दिद अल-फ़सानी, उनका मज़ार शरीफ पंजाब में है, सरहिंद शरीफ, 11वीं सदी के मुजद्दिद हैं। अकबर इलाही का जब जमाना था, जलालुद्दीन अकबर का, उस जमाने में तशरीफ फरमा था। कौन? मुजद्दिद अल-फ़सानी। सुभान अल्लाह। हमारे इमाम हैं, आपके इमाम हैं, उन्होंने दीन मुस्तफा को बचाया, दीन मुस्तफा को बचाया है। अकबर जब एक नया दीन बनाया था, दीन इलाही नाम से प्रचार कर रहा था, दीन इस्लाम छोड़ो, दीन इलाही तस्लीम कर लो, इसको कबूल कर लो। लोग जोक दर जोक दीन इलाही कबूल कर रहे थे, इस्लाम छोड़ रहे थे।
उसने सारे धर्मों से मसाइल लेकर के जमा करके एक दीन बनाया और उसका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब ये हालत हो गई तो फिर सरहिंद की सरजमीन से एक मर्दे हक आगाह उठा, एक बतले जलील उठा, एक मुजाहिद इस्लाम उठा जो बादशाह के सामने खड़ा हुआ और जिसने दीन इलाही को चकनाचूर कर दिया और दीन इस्लाम को फिर बहाल कर दिया। उस मुजाहिद इस्लाम का नाम है शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह। जब जाना हो मज़ारों का दौरा करना तो सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी के दरबार में जरूर जाना। उस दौर में उन्होंने इस्लाम को बचाया है, उस दौर में उन्होंने दीन को बचाया है, उस दौर में उन्होंने इस्लाम को बचाया है। जिस तरह आला हजरत ने अपने जमाने में बचाया था उसी तरह से मुजद्दिद अल-फिसानी ने अपने जमाने में बचाया था। मामूली नहीं है बादशाह के दरबार में अकड़ के खड़ा हो जाना, जिगर का काम है, दिल गुर्दे वाले का काम है जो बादशाह की निगाह में निगाह डाल के बात कर रहा हो। शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह बादशाह के सामने खड़े हो गए, कहा अकबर तेरा दीन माना नहीं जाएगा, हम अपने रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन मानेंगे, तेरे दीन को ठोकर मारते हैं। उन्हें कैदो बंद की सजाएं दी गई, आगरा जेल में रहे हो 4 साल तक या इससे ज्यादा साल तक जेल में रहे। जानते हैं जब जेल का अकबर मरा, आलमगीर का जमाना आया और जब जेल का दरवाजा खुला तो जेल में जितने कैदी थे बाहर निकले, सब कलमा पढ़ते हुए निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा जेल जब खाली हुआ, मुजरिम बाहर निकले, गैर मुस्लिम। सरकार अहमद सरहंदी को वही जेल में रखा गया था। वो जेल ऐसे ही नहीं काटे, मुजरिमों को इमाम बना दिया, चोरों को रहनुमा बना दिया। जब जेल का दरवाजा खुला है तो हजारों कैदी कलमा पढ़ते हुए जेल से वो हमारे उलमा हैं, वो हमारे औलिया हैं जिन्होंने इस्लाम हम तक पहुंचाया है। हमने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, हम तो कमाने खाने में लगे हुए, फुर्सत कहाँ है दीन का काम करने में। कोई चंदा मांगा इमाम साहब 150 दे दिया, काम खत्म। उन बुजुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान की है, अपने बेटों की कुर्बानियां दी हैं, अपना घर लुटाया है, तब ये इस्लाम मजहब हम तक पहुंचा। तो मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने एक निजाम कायम किया। क्या निजाम किया? अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद क्या निजाम कायम किया? कहा निजाम ये बनाया कि हजरत आदम की उम्मत के औलियाए कराम से लेकर हजरत अली पाक के रूह तक जितने इनामात हैं, जितने एहसानात हैं, जितने औलियाए कराम को इनामात मिलने वाले थे, सबका सब हजरत अली की रूह को अता फरमा दिया। अभी अली पैदा नहीं हुए, दुनिया में आए नहीं, अभी आदम अलैहिस्सलाम का जमाना है। उस जमाने के वलियों से लेकर हजरत अली तक रूहे मुबारक अली की इस मनसब के लिए अल्लाह ताला ने वलियों के सबसे बड़ा रुतबा कुतुबुल इरशाद का दर्जा अता फरमाया। सब बोलो सुभान अल्लाह। किसको ये कुतुबुल इरशाद का दर्जा दिया? हजरत अली की रूह को। अली आए नहीं, मगर हजरत अली कुतुबुल इरशाद है किनके? आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के वलियों के भी।
शीश की उम्मत के वलियों के भी, मूसा के वलियों की उम्मत के भी, ईसा के वलियों की उम्मत के भी, उम्मत के वलियों के भी, हजरत इब्राहिम की उम्मत के वलियों के भी, सबके कुतुबुल इरशाद हैं। जिस वली को जो मिल रहा है अली के रूह के जरिए से। अभी अली पैदा नहीं हुए, दुनिया में आए नहीं, मगर अल्लाह ताला ने कुतुबुल इरशाद अली की रूह को बना दिया। सुभान अल्लाह। अली पैदा हुए तो ये मनसब लेकर के पैदा हुए, कुतुबुल इरशाद के मनसब पर फाइज हो करके पैदा हुए। जब तक जिंदा रहे कुतुबुल इरशाद रहे। सुभान अल्लाह। मतलब कुतुबुल इरशाद का मतलब क्या है? कहा कोई वली जब तक अली की मोहर नहीं लगेगी तब तक कोई वली नहीं हो सकता है। अली मोहर लगाते रहे, लोग वली बनते रहे। और जब हजरत अली का इंतकाल हुआ, दुनिया से तशरीफ ले गए, तो कुतुबुल इरशाद का मर्तबा अल्लाह ताला ने हजरत इमाम हसन को अता फरमा दिया। किसको? इमाम हसन को। हजरत इमाम हसन शहीद हुए तो ये मर्तबा हजरत इमाम हुसैन को अता फरमा दिया। वो शहीद हुए तो वो मर्तबा अल्लाह ताला ने ज़ैनुल आबिदीन को अता फरमा दिया। वो दुनिया से इंतकाल फरमाए तो अल्लाह ताला ने इमाम बाकिर को अता फरमा दिया। वो दुनिया से इंतकाल फरमाए तो अल्लाह ताला ने वो मर्तबा हजरत जाफर सादी को अता फरमाया। वो सिलसिला ब सिलसिला 12 इमामों तक चलता रहा, कुतुबुल इरशाद बनते रहे। और फिर सरकार गौसे आजम का जमाना आया। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम पैदा हुए, अल्लाह ताला ने कुतुबुल इरशाद का वो मकाम सरकार गौसे आजम को अता फरमा दिया। सरकार गौसे आजम कुतुबुल इरशाद है। कोई वली आज उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक सरकार गौसे आजम की मोहर नहीं लगी। लेकिन बताओ, अली इंतकाल फरमाए, वो मनसब ले लिया गया, दूसरे को दिया गया। हसन इंतकाल फरमाए, हुसैन को दे दिया गया। हुसैन शहादत पाए, ज़ैनुल आबिदीन को दे दिया गया। मगर आप बताओ कि हजरत गौसे आजम को यह मनसब दिया गया है तो इंतकाल के बाद लिया गया है या उन्हीं के पास है? किसके पास है ये कुतुबुल इरशाद का मर्तबा? सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी अपने मलफूजात में लिखते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुतुबुल इरशाद का मर्तबा गौसे आजम को कल भी दिया था, आज भी है, और क़यामत से पहले पहले ये मर्तबा गौसे आजम के पास रहेगा। और जब इमाम मेहदी पैदा होंगे तो अल्लाह ताला ये मकाम फिर हजरत इमाम मेहदी को अता फरमाएगा। सरकार गौसे आजम कुतुबुल इरशाद हैं, अभी भी हैं, कल भी रहेंगे। क़यामत से पहले पहले कोई वली उस वक्त तक वली नहीं हो सकता। किसी वली को कोई इनाम व इकराम नहीं मिल सकता जब तक इमाम गौसे आजम उसे अता न फरमाए। सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं, लोगों मालूम है कि सरकार गौसे आजम कुतुबुल इरशाद हैं और मैं उनका नायब हूँ। सुभान अल्लाह। मैं उनका नायब हूँ कुतुबुल इरशाद के मर्तबे में। वो सरकार गौसे आजम का मकाम है, मर्तबा है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मकाम सरकार गौसे आजम को अता फरमाया। सरकार गौसे आजम जब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, आज की रात जलवागर होने वाले हैं, तो अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ, वलियों के साथ सरकार अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के घर आए। सुभान अल्लाह। ये मूसा जंगी दोस्त कौन है? सरकार गौसे आजम के वाली मुकर्रम है, बाप हैं। सरकार अबू सालेह सोए हुए हैं, ख्वाब की दुनिया है,
मुकद्दर का सितारा चमका, बेदनाम आंखें लगी, अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ लाए। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार आए गौसे आजम के वालिद के ख्वाब में, और क्या इरशाद फरमाया, दिल बाग बाग हो जाएगा सुनियो। सरकार ने अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह से इरशाद फरमाया, या अबा सालेह अताकल्लाहु इब्नान व हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह। सुभान अल्लाह। कहे अबू सालेह, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा बेटा अता फरमाया है जो अल्लाह का वली है, अल्लाह का महबूब है और मेरा भी महबूब है। क्या शान है सरकार गौसे आज़म। अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया। कहा अबू सालेह मेरा बेटा है, मेरा महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है, अल्लाह का वली है। और सुनो अबू सालेह, जिस तरह मेरा मर्तबा नबियों में मेरी जैसी शान है, इसी तरह अब्दुल कादिर गौसे आजम की शान वलियों में है। वलियों में जिस तरह शान, जितनी बुलंद शान सरकार गौसे आजम की है, अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है। इसलिए सुनो, सरकार गौसे आजम को अल्लाह ताला ने वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया। ऐसे ही नहीं किया, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मैं उनकी शान बताता हूँ।